खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी हुए बिनोवा मूक, धन्य धन्य वो धन्य है शासन की बंदूक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिल्ली में मांगा जा रहा है। यहाँ पे छात्रों का बिहार सरकार से क्या आश्वासन चाहिए? छात्रों को घेर लिया गया है चारों तरफ से और जिस मोर्चे पर पुलिस तैनात है उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और बड़े स्तर पर लगातार 4-5 घंटे से छात्र अड़े हुए हैं। और गुस्सा सिर्फ जब मैंने छात्रों से बात किया तो नीट पेपर लीक का नहीं है, गुस्सा सिर्फ दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका नहीं है, गुस्सा बीपीएससी के समय जो लाठीचार्ज हुआ वो उसका भी है, गुस्सा अलग अलग मसलों पर बिहार के जब छात्र युवा बाहर आए उस समय लाठीचार्ज हुआ उसका भी है। इसलिए लगातार छात्र डटे। दिल्ली के जंतर मंतर की आग बिहार की राजधानी पटना पहुंच गई है। पटना के डाकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में छात्रों ने बवाल किया। पुलिस के साथ नोकझोंक देखने को मिली। ये बवाल आखिर क्यों, पूरा मांजरा क्या है? लेकिन सबसे पहले ये पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर देखिए। एक तरफ छात्र हैं तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस, बीएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान और लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस जगह पर किया जा रहा है। शाम के करीबन 4-5 बजने वाले हैं और बावजूद इसके यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं और देखिए बड़ी तैयारी की फिराक में बिहार पुलिस है, सीआरपी के जवान हैं। लगातार देखिए किस तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, एक घेरा बना लिया गया है और बिहार विधानसभा का इस वक्त सत्र भी चल रहा है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सत्र के बाद ही कुछ बड़ा एक्शन बिहार पुलिस और पटना पुलिस के तमाम आलाधिकारी ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत हैं, आदर्श हैं, जो लगभग 2-3 घंटे से इसी जगह पर डटे हुए हैं। निशांत, क्या लग रहा है तैयारी देखकर और छात्रों का गुस्सा देखकर? अभी तक आपने क्या समझा? छात्रों का गुस्सा तो जायज़ है, लेकिन बिहार पुलिस और केंद्रीय पुलिस की भी तैयारी यहाँ पे मजबूत देख रही है। आप देख रहे हो कि लगातार उस कॉर्नर से जो रास्ता जाता है गांधी मैदान, वहाँ से लगातार नारेबाजी हो रही है और पैरामिलिट्रीज के जवान जो हैं वहाँ पे तैनात हैं और लगातार छात्र आगे बढ़ने, देखिए आप वहाँ दिखाइए, छात्र आगे बढ़ भी रहे हैं, छात्र वहाँ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस बार बार छात्रों को वहाँ से पीछे कर रही है और छात्र भी उसी आक्रोश में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में छात्र राजनीति का इतिहास रहा है और बिहार के छात्रों का आवाज़ जो है बुलंद रहा है। मुझे तो बस, लेकिन पुलिस की तैयारी देखकर मुझे बस नागार्जुन की एक कविता याद आ रही है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी हुए बिनोवा मूक, धन्य धन्य वो धन्य है शासन की बंदूक। हम विजुअल बना रहे हैं, आप इनसे बात करिए। बिल्कुल, देखिए तैयारी तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, 2-3 दिनों से मैं खुद देख रहा था कि तैयारी आइसा की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से और तमाम जितने भी छात्र संगठन उनके तरफ से की जा रही थी। क्या पुलिस की तरफ से भी थोड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी पर्पज से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? देखिए चूक तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जब देखेंगे कई आंदोलन को आपने कवर किया, हमने कवर किया, पूरी टीम ने कवर किया, ये एक अलग तरह का आंदोलन है। मतलब कि कोई व्यवस्थित ऐसा नहीं है कि एक ही छात्र संगठन के यहाँ लोग हैं, अलग अलग छात्र संगठन के लोग, अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोग और आम छात्र भी। जब छात्रों से बात कर रहे हैं तो कोई 18 साल का है, कोई 19 साल, कोई 20 साल, मतलब कि जिसको सही में दर्द है, जिसको सही में पीड़ा है, वो छात्र भी पहुँचे हुए हैं। और प्रशासनिक तैयारियाँ भी देखिए, कई आंदोलन हम लोगों ने अचानक से बीएसएफ के जवानों को बुलाया गया, इस तरह की तैयारी हम लोगों ने नहीं देखी है। एकदम सेंट्रल फोर्सेस भी कहीं ना कहीं उतार दिया गया है और लगातार पुलिस फोर्स आ ही रही है और 3:30 का वक्त हो रहा है। हमें लग रहा है कि 5 बजे के आसपास कुछ बड़ा एक्शन पुलिस ले सकती है, क्योंकि तैयारी आप देखिए। एक बार कैमरा पर्सन से निवेदन होगा कि दिखाइए कि किस तरीके से छात्रों को घेर लिया गया है चारों तरफ से और जिस मोर्चे पर पुलिस तैनात है उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और बड़े स्तर पर लगातार 4-5 घंटे से छात्र अड़े हुए हैं। और गुस्सा सिर्फ जब मैंने छात्रों से बात किया तो नीट पेपर लीक का नहीं है, गुस्सा सिर्फ दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका नहीं है, गुस्सा बीपीएससी के समय जो लाठीचार्ज हुआ वो उसका भी है, गुस्सा अलग अलग मसलों पर बिहार के जब छात्र युवा बाहर आए उस समय लाठीचार्ज हुआ उसका भी है। इसलिए लगातार छात्र डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और गुस्सा ये भी देखने को मिल रहा है कि जहां जहां बीजेपी के पोस्टर नजर आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं की गाड़ी नजर आ रही है, छात्र उन्हें दौड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर अलग तरह का रोष है।
झंडा देखते ही ये नहीं देख रहे हैं छात्र कि वो कौन है, अंदर कौन है? गाड़ी में कौन है नहीं देख रहे हैं, और गाड़ी की तरफ एकदम भीड़ बढ़ जा रही है, विरोध हो रहा है, गाड़ी को पीटा जा रहा है। हालांकि उस तरीके से छात्र ने कोई किसी को बहुत मारा पीटा नहीं है, इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन विरोध बड़े स्तर पे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। झंडा देखते ही छात्र एकदम से उग्र हो जा रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि कई आंदोलन घंटा 2 घंटा में लगभग समाप्त हो जाता है, ये 5 घंटा से है और लग रहा है कि हटने वाले भी नहीं है। इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ काबिले गौर है, पैरामिलिट्रीज की आप हैट देखिए। ये हैट जनरली वॉर सिचुएशन में ये लोग पहनते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग वॉर से ही लौटे हैं। और आप रोहित भाई इनपुट ले रहे होंगे, देख रहे होंगे कि 2000 वेस्ट बंगाल से पैरामिलिट्रीज जो हैं वो दिल्ली में डिप्यूट किए गए हैं। तो मुझे अचानक से बस आई, ट्रक में भरकर बस आगे लगी है और फिर इन्हें यहाँ पर डिप्लॉयमेंट। हाँ। और मुझे जहाँ तक लगता है, आपसे ही बातचीत अभी हो रही थी तो बता रहे थे कि शायद बिहार में विधानसभा भी चल रहा है, बांकीपुर चुनाव के लिए भी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल उसके लिए भी आए होंगे, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए हो सकता है कि इन्हें यहाँ भी डिप्लॉय किया हो गया। सोचने वाली बात यह है कि वॉर हैट पैरामिलिट्रीज की टोपी पे। और हाँ, एक आदर्श भैया जो बता रहे थे कि बीजेपी, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि एंटी इनकम्बेंसी जो चुनाव में होता है, अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी अनियमितताएं होंगी, राम मंदिर है, बद्रीनाथ वाला मामला है, नीट पेपर लीक है और बीकेन बेतवा मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो फीड जो है ना सबके दिमाग में भर रहा है कि करप्शन है सरकार में। ऐसा लोग बातचीत आप भी कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और ज़्यादातर युवा जो इस भीड़ में नजर आ रहे हैं वो 25 साल तक के ही स्टूडेंट्स। बहुत कम उम्र के हुआ, मतलब कि बच्चे भी हैं। मैंने बताया कि एक 18 साल का बच्चा हाथ जोड़ के बैठ गया है कि प्लीज़ हमारी मांग को मानिए ना मानिए, कम से कम सुन लीजिए। मानना तो दूर की बात है, आप लाठी चलाने 2-3 घंटे से बैठा हुआ है। हाँ, आप लाठी चला रहे हैं, आप मार रहे हैं, आप ना बच्चा देख रहे हैं, ना आप लड़की देख रहे हैं, आप ना महिला देख रहे हैं, ना आप बुजुर्ग देख रहे हैं, जो मिल रहा है उसको पीट दे रहे हैं, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी आए हैं, कम उम्र के भी। और एक चीज़ और है कि बिहार में, खासकर पटना में, छात्र प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर के कहा जाता है कि बड़ा वायलेंट हो जा रहा है। हम लोग इस प्रोटेस्ट में देख रहे हैं कि बड़ा आर्टिस्टिक प्रोटेस्ट है, अच्छे लोग, हाँ पोस्टर मैन, अच्छे पोस्टर, अलग अलग तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं। देखिए ये भी पोस्टर है इनके हाथ में। ऐसे तो मेंटर्स और आकाश के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, किसी पार्टी के नहीं है। ऐसे तो फट चुका है, लेकिन आप देख लीजिए, देखिए क्या है, आर्टिस्टिक टाइप की चीजों को लेकर वो तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि पटना में खास कर क्या होता है कि कई तरह किसी भी तरीका से प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप भी देख रहे हैं, किसी भी तरीके से देख रहे हैं कि गांधी मैदान से आया है प्रोटेस्ट, यहाँ तक आया है, लेकिन एक भी हिंसा का खबर आप लोग को अभी तक नहीं आया होगा। फिर भी प्रशासन हम लोग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम लोग को बांट दिए हैं। देख रहे हैं चार साइड में, आप दिखा सकते हैं, 4 साइड में बांट दिए हैं। क्यों? ये स्टूडेंट की आवाज़ दबाना हुआ ना। एक चीज़, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ और भी हम लोगों को जानने की कोशिश होगी कि स्टूडेंट लीडर जो यहाँ पे हैं, वैसे तो अभी यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट का लीडर नहीं दिख रहा है। शांतनु एक है, NSUI के हैं और पटना यूनिवर्सिटी के हैं, शायद शांतनु। हाँ, शांतनु भी है। कि आपका वैसे उम्र, एक लोग उम्र जानते हैं लोग, क्या उम्र होगा? क्या एज है? मेरा 18 साल एज है। तुम्हारा क्या उम्र होगा भाई मेरा 17 साल उम्र है। 17 साल जी। आकाश में पढ़ते हैं। जी। मतलब अलग अलग कोचिंग संस्थान। ये बताने का मकसद ये था कि ये किसी संगठन से नहीं आए हैं, तो आम छात्र जुटे हैं, ये उपलब्धि है कि इस आंदोलन की। अब आगे क्या होता है। और वहीं अच्छी बात है, इसीलिए प्रोटेस्ट आर्टिस्टिक हो रहा है, नहीं तो अब तक तो कई सारे हॉस्टल्स आ जाते हैं तो फिर प्रोटेस्ट तो कई यहाँ पर हमने देखा है, कई तरह के यहाँ पर बवाल भी देखा, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन 2-3 घंटे बीतने के बावजूद ये भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग, मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि लोग दूर दूर से पानी ला कर दे रहा है, कोई कुछ खाने। हाँ, ये जब से हम भी अभी यहाँ आए हैं, 12-1 बजे से हैं यहाँ पे, और आदर्श भैया मेरे से भी पहले हैं, आप बहुत पहले से होंगे। हम तो आते ही देखे, जब हम जंक्शन से इधर आ रहे थे तो रास्ते में लोग पानी दे रहे हैं, पानी लीजिए, बिस्किट लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिल्ली में मांगा जा रहा है। यहाँ पे छात्रों का बिहार सरकार से क्या आश्वासन चाहिए,
ये जाननी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी केंद्रीय मंत्री तो मुझे मौजूद नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या यहाँ के छात्र जो हैं वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को बुलाएंगे या फिर किसे बुलाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, कौन आएगा छात्रों से बातचीत करने, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, वक्त बीतेगा, तस्वीरें साफ होगी और पटना के डाक बंगला चौराहे पर हम कई लोग प्रभात खबर से जुटे हुए हैं और हम आपको पल पल का अपडेट दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है और कई तरह के पुलिस कंपनियों की तैनाती इस जगह पर की गई है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझने का नाम वो स्टूडेंट्स नहीं ले रहे। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।